जय हिंद। एक कमेंट आया था मेरे पास कि टाइमर के विषय में बताइए कि टाइमर क्या होता है। देखिए, जो टाइमर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। इसके विषय में आप जानेंगे कि टाइमर क्या होता है और टाइमर कितने प्रकार का होता है, उसको हम कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं, वह कैसे काम करता है। तो बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। पूरी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको टाइमर का उपयोग कहाँ कहाँ पर हम करते हैं विशेष प्रकार से, वो भी आप जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो टाइमर होता है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, टाइमर। टाइमर का मतलब सीधा सीधा है कि टाइम से इसका संबंध है, समय से इसका संबंध है। ठीक है। अब समय का मतलब ये हो गया कि आपको कुछ समय से कुछ काम कराना है, कि मतलब कोई ऑपरेशन आपको समय के अनुसार करवाना है। मतलब ये हुआ कि आपको कुछ ऐसा ऑपरेशन चाहिए, ऐसा कुछ काम चाहिए कि 10 सेकंड तक वो काम हो, उसके बाद 15 सेकंड तक वो बंद रहे। ठीक है। उसके बाद फिर 10 सेकंड तक काम हो, फिर 15 सेकंड तक वह चीज़ बंद रहे। ठीक है। इस प्रकार से, या कोई चीज़ आपको 12 घंटे तक चलानी है, 12 घंटा तक वो चले, उसके बाद मान लीजिए 12 घंटे तक बंद रहे। ठीक। तो इन जगहों पर हम टाइमर का उपयोग करते हैं, या विशेष कर जो टाइमर उपयोग होता है वो हमारा स्टार और डेल्टा, जो हमारा स्टार्टर होता है, वहां पर टाइमर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ये कुछ इस प्रकार का टाइमर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जो टाइमर है यह ऑन डिले टाइमर है। ऑन डिले टाइमर है ये। अब इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऊपर का जो हिस्सा होता है, यह जो होता है कॉन्टैक्ट के होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, A3 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, नीचे देखिए 16 नंबर लिखा हुआ है, A2 लिखा हुआ, 18 लिखा हुआ है। तो ये कॉन्टैक्ट होते हैं, इनके माध्यम से हम सप्लाई को देते हैं और इनके माध्यम से ही हम सप्लाई को लेते हैं। ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ विस्तार पूर्वक। और यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है T। आगे आप समझेंगे T का मतलब क्या होता है। और ये एक चक्री टाइप में लगी हुई है, और इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है 3 सेकंड, 30 सेकंड, 3 मिनट, 30 मिनट, 3 घंटा, 30 घंटा। तो इस प्रकार से आप टाइमर को अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। और यह एक स्मॉल टी है। देखिए, यह कैपिटल टी है और यह स्मॉल टी है। इसके विषय में आगे आप जानेंगे। तो यह हमारा टाइमर होता है। इन दोनों का उपयोग टाइमर में किया जाता है और इन्हीं से टाइम को एडजस्ट किया जाता है कि जैसी आपको ज़रूरत होती है। तो यह चीज़ मोटा माटी टाइमर हमारा होता है। अब इसमें देखिए, यह जो है हमारा 2 LED लाइट्स इसमें दी जाती हैं। ये अलग अलग जगह पर ब्लिंक करती हैं, जलती हैं, वो भी आगे आप समझेंगे। और इनके जो कॉन्टैक्ट हैं उनके विषय में बताया जा रहा है। तो अब आइए इसको समझते हैं कि टाइमर क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए, जो टाइमर होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है ऑन डिले टाइमर और दूसरा होता है ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर। अब ऑन डिले का मतलब ये हो गया कि जब टाइमर को आप ऑन करेंगे, ठीक है, जब ऑन करेंगे, उसके मान लीजिए आपने ऑन किया और आपको ऑपरेशन चाहिए कि 10 मिनट के बाद वह चीज़ ऑन हो। मतलब जो टाइमर आपने लगा रखा है उसमें आप ये चाहते हैं, उस टाइमर से ये यूज चाहते हैं कि मान लीजिए कोई मोटर है, ठीक है, मोटर है, इसको आप मतलब सप्लाई को तो आपने ऑन कर दिया, लेकिन वो मोटर सप्लाई ऑन करने के 10 मिनट के बाद वो मोटर चालू हो, इस प्रकार से आपको चाहिए, तो आपको ऑन डिले टाइमर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। मतलब आपने सप्लाई को या पुश बटन को ऑन कर दिया। जैसे नॉर्मली आप देखते होंगे स्टार्टर में कि जब आप स्टार्टर के पुश बटन को ऑन करते हैं तुरंत मोटर चलने लगती है। आपको ऐसा ऑपरेशन नहीं चाहिए। आपको ऑपरेशन ऐसा चाहिए कि मोटर को हमने ऑन कर दिया, स्टार्टर को ऑन कर दिया, उसके 10 मिनट के बाद मोटर हमारी चले, तब उस जगह पर हम ऑन डिले टाइमर का उपयोग करेंगे। ये टाइमर हमारा उपयोग होगा। उसके बाद ऐसा एक टाइमर आपको चाहिए कि जो ऐसा ऑपरेशन चाहिए कि ऑन डिले हो, 10 मिनट के बाद चले और फिर 1 घंटा तक चल जाए। ठीक है, 1 घंटा तक चले, उसके बाद फिर वो 10 मिनट के लिए बंद हो। ठीक है, इस प्रकार का टाइमर आपको चाहिए। ठीक है, मतलब 10 आपने बटन दबा दिया, उसके 10 मिनट के बाद वो मोटर चले और फिर मोटर चले 1 घंटे तक। 1 घंटे तक मोटर चल जाए, उसके बाद फिर वो 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, जब 1 घंटा पूरा हो जाए तो फिर वो 10 मिनट के लिए बंद हो, और उसके बाद फिर वो 10 मिनट बंद रहने के बाद फिर वो चलने लगे, 1 घंटा तक के लिए चले। तो उस जगह पर हम ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर चलाएंगे, का उपयोग करेंगे। मतलब आपको जैसी ज़रूरत है उससे अनुसार आपको चलान, मतलब ये टाइमर जो है उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा टाइमर होता है। विशेष प्रकार से 2 प्रकार के टाइमर होते हैं, ऑन डिले और ऑन डिले
ऑफ डिले टाइमर। इसमें देखिए टाइमर की यह जो डिटेल है वो समझ लीजिए। देखिए यह जो टाइमर है हमारा वो 240 वोल्ट एसी पर या 24 वोल्ट एसी / डीसी पर यह टाइमर हमारा ऑपरेट होगा। मतलब इसकी जो इनपुट वोल्टेज है, जिस वोल्टेज पर यह टाइमर हमारा चलने लगेगा, और हर्ट्ज जो हमारा वो 50 से 60 हर्ट्ज के बीच में इसको आपको देना है। मतलब 240 वोल्ट दे सीधे सीधे, या 24 वोल्ट एसी दे, मतलब 240 वोल्ट एसी पर भी चलेगा और 24 वोल्ट एसी पर भी चलेगा, और 24 वोल्ट डीसी पर भी ये चलेगा टाइमर। ठीक है, इसमें माइनस और प्लस, मतलब -20% और +10% का टॉलरेंस इसमें रखा गया है। इसके जो कॉन्टैक्ट हैं उनकी जो कैपेसिटी है, आप 5 एम्पियर तक का करंट उन कॉन्टैक्टों से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 24 वोल्ट एसी हो या 28 वोल्ट डीसी के लिए 5 एम्पियर का करंट होना चाहिए। और इसके साथ साथ इस टाइमर में जो टाइमिंग है वो 0.3 सेकंड से लेकर के 30 घंटे तक की टाइमिंग आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। मतलब 30 घंटे बाद कोई चीज़ चले, इस तरह से भी आप डिजाइन कर सकते हैं। मतलब अभी बटन आपने दबाई तो 30 घंटे के बाद वो जो चीज़ है वो चले, ऐसा आप डिजाइन कर सकते हैं इस टाइमर से। अब इस टाइमर पे कुछ कॉन्टैक्ट दिए गए हैं, वो भी देख लीजिए। देखिए ये जो टाइमर है उसमें A1 और A2 ये इसके जो है कॉइल के पॉइंट हैं, मतलब इसकी जो कॉइल है उसको सप्लाई देने के लिए है। उसके बाद देखिए यहाँ पर A1, अगर आपको जब पहले ये चीज़ हो गई एसी सप्लाई, जब 240 वोल्ट आपको एसी देनी है तब के लिए है। अगर आपको 24 वोल्ट एसी देनी है या 24 वोल्ट डीसी देनी है, उस कंडीशन के लिए A1 और A3 इसमें दो कॉन्टैक्ट हैं, उनको आपको इस प्रकार से शॉर्ट कर देना है, A1 और A3 को, और A2 पर आपको न्यूट्रल देना है या नेगेटिव देना है। बस आपका ये जो है 2 प्रकार से इसको आप यूज में ले सकते हैं। अगर आपको केवल एसी पर यूज करना है जो कि 240 वोल्ट हो तो यहाँ पर आप दे देंगे, और अगर आपको 24 वोल्ट एसी या डीसी देना है तो उस कंडीशन पर आपको इस प्रकार से यूज करना है। अब इसके साथ साथ देखिए ये 15 नंबर है हमारा, 15 नंबर के साथ में यह 16 नंबर, देखिए 15 नंबर के साथ में देखिए टच है ना ये, तो 16 नंबर NC है और 18 नंबर NO है। मतलब 15 नंबर जो है हमारा वो कॉमन है। ठीक है, कॉमन है, और इस कॉमन के साथ में 16 नंबर कनेक्ट है। मतलब 15 नंबर पे जब हम सप्लाई देंगे तो हमें 16 नंबर पे सप्लाई मिल जाएगी, 18 नंबर पे सप्लाई नहीं मिलेगी। अब जब टाइमर को आप ऑन कर देंगे तो ऑन करने के मान लीजिए आपने 10 सेकंड का डिले दिया, तो 10 सेकंड के बाद ये कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा, और ये जो 16 नंबर पे लगा हुआ है ना, 16 नंबर से हट करके ये 18 नंबर पे लग जाएगा, और 16 नंबर हमारा ओपन हो जाएगा। मतलब 16 नंबर पे जब अभी जो सप्लाई आ रही है वो सप्लाई 16 नंबर पे ना करके 18 नंबर पे आने लगेगी। ठीक है, और बाकी इसको मैं आगे अभी आपको बताता हूँ। देखिए इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कैपिटल T और स्मॉल t बताया था ना, बस वही चीज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है टाइम को सेट करने के लिए, वो कैपिटल T मल्टीप्लाई बाई स्मॉल t को यूज किया जाता है। अब आइए इसको हम समझते हैं कि यह टाइमर कैसे काम करता है। देखिए कोई भी टाइमर होता है, अगर वो ऑन डिले टाइमर है तो सभी का फंक्शन एक ही जैसा होता है। उसमें कॉन्टैक्ट आप इस प्रकार से, उसकी जो प्लेट होती है उसको आप देख करके समझ जाएंगे कि वो जो प्लेट पर क्या लिखा हुआ है उसी अनुसार टाइमर का उपयोग करेंगे। अब देखिए टाइमर का अगर टाइम को आपको सेट करना है तो यह जो चक्री लगी हुई है, इस चक्री की मदद से हमको सेट करना है। जैसे कि आपको यदि, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, मैं आपको फार्मूले से भी अभी साफ करके दिखाता हूं कि देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सेकंड, ठीक है, तो 3 सेकंड यहाँ पर रखना है, और ये इसके साथ में स्मॉल t है ना, तो ये मल्टीप्लाइंग है, तो इसको आपको, इसकी नॉब देखिए, ये नॉब उठी हुई है ना, इस नॉब को आपको 1 पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 सेकंड, 3 सेकंड का गुणा 1 में हो जाएगा तो 3 सेकंड ही बचेगा। मतलब 3 सेकंड के बाद टाइम डिले हो जाएगा, कॉन्टैक्ट जो है इसके चेंज हो जाएंगे। मैं आगे आपको दिखाता हूँ। 30 सेकंड लिखा हुआ है तो 30 सेकंड और फिर 1 पर ही रहेगा, अगर ये तो 30 सेकंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो आपको टाइमिंग मिल जाएगी। अगर 3 मिनट है और उसका मल्टीप्लाई 0.7 से कर देंगे तो 0.7 मल्टीप्लाई बाई 3 मिनट कर देंगे, तो जितना आएगा उतने पे टाइम जो है कॉन्टैक्ट जो है चेंज हो जाएंगे। तो देखिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, TS इज इक्वल टू कैपिटल T मल्टीप्लाई बाई स्मॉल t। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आपको टाइम देखना है, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपको टाइमर को 3 सेकंड, जैसे आपने इसको घुमा कर रख दिया 3 सेकंड पे, ठीक है, तो 3 सेकंड, और अगर आपने इसको, अगर आपको टाइमिंग चाहिए वो 3 सेकंड का ही चाहिए तो 1 पे आप कर दीजिए, इसको घुमा करके 1 पे कर दीजिए।
तो कैपिटल टी ये है हमारा, स्मॉल टी हमारा ये है, तो स्मॉल टी मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आपको मान लीजिए कि टाइमिंग चाहिए, करीब 20 सेकेंड के आसपास टाइमिंग आपको चाहिए, तो 20 सेकेंड के लिए चाहिए तो आपको सीधे इसको घुमा करके 30 सेकेंड पे कर दीजिए, 30 सेकेंड और मल्टीप्लाई बाई 0.7 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 0.7 इक्वल 7 त्रिक 21 और एक जीरो और एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ, तो एक अंक बाद दशमलव मतलब 21 सेकेंड का आपको टाइम डिले मिल जाएगा। मतलब जब आप जब इस टाइमर को ऑन करेंगे उसके 21 सेकंड के बाद ये कॉन्टैक्ट चेंज करेगा और सप्लाई आपको देना शुरू करेगा। तो इस प्रकार से आप इस टाइमर को सेट कर सकते हैं। टाइमर का इस प्रकार से आप इस फार्मूले के माध्यम से सेटिंग कर सकते हैं, आप टाइमिंग को डिसाइड कर सकते हैं। ये टाइमर कुछ होता है। इस वीडियो में हमने ऑन डिले टाइमर को देखा है। अगर आप ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर को भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछिएगा, बताइएगा, मैं आपको उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए, सामान्य रूप से जब आप वॉशिंग मशीन जो आपके यहाँ पर होती है घरों में, तो आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन इस प्रकार से क्लॉकवाइज घूमती है और फिर इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घूमती है सीधे दिशा में फिर उल्टी दिशा में। तो उस जगह पर भी हम टाइमर का ही उपयोग करते हैं, इसी टाइमर का हम उपयोग करते हैं। वो टाइमर क्या करता है, मान लीजिए 5 सेकंड तक वो क्लॉकवाइज घुमाता है और फिर 5 सेकंड तक ही वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो वहाँ पर हम इस टाइमर का उपयोग करते हैं। या जैसे कि मान लीजिए जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं, जो रोड पर जो लाइटें लगी हुई होती हैं, वहाँ पर भी हम इसी टाइमर का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से वहाँ पर देखते होंगे आपकी जो लाइटें हैं वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं रात में, शाम के समय, और सुबह जैसे ही होता है तुरंत लाइटें बंद हो जाती हैं। तो वहाँ पर कोई भी बंद या चालू करने नहीं जाता है। वहाँ पर क्या करते हैं कि 12 घंटे का डिले रख देते हैं। ठीक है, तो 12 घंटे के डिले पर वो जो मतलब जो लाइटें होती हैं वो ऑन ऑफ होती रहती हैं। ध्यान रखिएगा, यह जो ऑन डिले टाइमर होता है ये 1 टाइम यूज में आता है। मतलब आप एक बार इसको ऑन कर देंगे तो ऑन रहेगा, लेकिन अगर आपने किसी कारणवश आपको इसको मतलब ऑपरेशन को चेंज करना है तो चेंज नहीं होगा। एक बार ऑन हो गया, ऑन करने के बाद दूसरे कॉन्टैक्ट को चेंज कर दिया, फिर यह तभी अपने कॉन्टैक्ट को वापस लेके आएगा जब पावर सप्लाई चली जाएगी, मतलब पावर सप्लाई को काट दिया जाएगा, तभी ये अपने जो उसको जो है चेंज करेगा। ठीक है, नॉर्मली इस जो ऑन डिले टाइमर होता है इसका उपयोग हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम इसका उपयोग करते हैं। जो ये हमारा ऑन डिले टाइमर होता है, इसमें बस यही होता है कि यह इसके कॉन्टैक्ट जो होते हैं वापस नहीं आते हैं। वापस तभी आएंगे जब जो सप्लाई है, मेन जो सप्लाई है वो बंद कर दी जाए। ठीक है, तभी। या जो ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर होता है उसमें चेंज होता रहता है अपने आप, लेकिन इसमें क्या होता है, चेंज नहीं होता। एक बार आपने बटन को ऑन कर दिया, टाइमर में सप्लाई चली गई, उसने कॉन्टैक्ट चेंज कर दिए, तो कॉन्टैक्ट लगातार बने रहेंगे तब तक जब तक आप पूरी सप्लाई को बंद नहीं करेंगे। और जब पूरी सप्लाई को आप बंद कर देंगे उसके बाद फिर आप करेंगे तो फिर प्रकार से आप उसी प्रकार से ऑपरेशन ले सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये ऑन डिले जो टाइमर होता है उसको एक बार आप कॉन्टैक्ट को ऑपरेट करा सकते हैं, दूसरी बार नहीं, तब तक जब तक सप्लाई आपकी चली ना जाए। आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके वो भी जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।